ओके जी, स्टार्ट करते हैं तो अ, हाँ जी अमन, बताइए, आपके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक ये जो कौन सा सवाल है, 38 क्या कह रहा है? 38 जो कह रहा है कि x1 x2 x3 भी रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ एक्सपोनेंशियल 1/थीटा, ठीक है। डेल्टा सर एक उसमें उसमें ये बोले ना कि सीआरएल भी यूज करो, तो उससे करके किए थे तो मिनिमम आ गया था, बट वो क्यों यूज करना ये समझ में नहीं आया था। आंसर आ गया था उससे। डेल्टा इज अनबायस्ड तो एस्टिमेटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अटेन्ड एज वैल्यू ऑफ द वेरिएंस ऑफ डेल्टा एट थीटा बराबर 1। सी आर एल भी तो मिनिमम वेरिएंस है ना, तो उससे कम वेरिएंस हो नहीं सकता किसी अनबायस्ड एस्टिमेटर का। सीआरएलवी का क्या पूरा नाम क्या है? क्रैमर राव लोअर बाउंड। तो इसमें ये होता है कि तुम्हें उसका डेफिनेशन नहीं पता, इसका मतलब मान लो एग्जांपल के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज थीटा, अगर ऐसा है ना, तो वेरिएंस ऑफ टी जो होगा वो मोर देन इक्वल टू सी आर एल बी ऑफ थीटा होगा। ये ना इसका क्या नाम है, इस थ्योरम का नाम क्रैमर राव इनइक्वालिटी, तो क्लास में पढ़ाया तो था उसको कि कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर उसका वेरिएंस इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा ही होगा। तो अगर कोई ऑप्शन ऐसा दे देता है, मान लो सी आर एल भी तुम्हारा 2 हो गया, तो टी का वेरिएंस बोलेगा क्या क्या पॉसिबल है एग्जाम्पल के लिए। तो पॉसिबल क्या है, जैसे मान लो अब ये 2 है, बोलेगा 0 1, है ना, मान लो 1.5 3, पूछेगा इन चारों में से क्या पॉसिबल वेरिएंस होगा टी का। तो मुझे हाँ, पता है, तो हो गया था 3। तो वेरिएंस ये कर सिर्फ लिए थे उसके बाद। सिर्फ 3 होगा, वो और पॉसिबल ही नहीं, बाकी आउट हो जाएंगे। कि इससे कम तो सी आर एल बी इज द मिनिमम वेरिएंस है, लोअर बाउंड है, इससे कम वेरिएंस नहीं हो सकता, ये चीज़ है। तो अनबायस्ड एस्टिमेटर इसके पीछे नहीं जा सकता, सी आर एल बी एक नंबर है, सो वेरिएंस इधर ही होगा, इधर नहीं हो सकता, है ना। तो ये है, तो इससे वेरिएंस टी 3 हो सकता है, तो यही चीज़ है। इसके ऊपर वाले में क्या सर डाउट है? हाँ, ये 28 वाले का हिंट दे दीजिए, ये समझ नहीं आ रहा इसमें करिए एक्चुअली कैसे। सुटेबल बाउंड ढूंढना पड़ेगा, इन्होंने बना तो दिए हैं ऐसे, बट वी हैव टू सेलेक्ट अ सुटेबल बाउंड। तो ये बाउंड वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें ये है कि एक तो देखो 1/2√2 और 1/2 कब बनेगा। तो एक तो आ जाएगा इससे कि ये जो 1/8 - x² - x³ है ना, तो एक तो जो समझ आ रहा है कि ऐसा होगा, देखो ध्यान से, तुम्हें ऑप्शन देख के आइडिया लगाना है, ऑप्शन दे रखा है ना, 1/2 और 1/2√2 टाइप का है। तो इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसा बनेगा, एक हो जाएगा 1/√अंडर, मैं ऐसा कर दूं 8 - x², और एक रखूं 1/8 - 2x²। अब बताओ किधर क्या साइन लगेगा। तो x कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 के बीच में। तुम्हें पता है कि x जब 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में, तो ये x² और x³ में क्या रिलेशन है? कौन ज़्यादा होगा कौन छोटा होगा? x² x³ में विच वन इज लार्जर, विच वन इज स्मॉलर?
सर एक्स स्क्वायर लार्जर होगा।